नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मतलब बिहार में मतलब 2-3 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो डिजिटल मीडिया हैं। वो लोग कुछ दिनों से ज़बरदस्ती का जो कहते हैं ना कि बार-बार हर दिन सुबह उठिए तो 3 से 4 खबर वो लोग थंबनेल लगा कर के या हेडिंग ऐसा देता है कि खेला होने वाला है, नीतीश जी पलटने वाले हैं, फिर से पलटने वाले हैं, वगैरह-वगैरह कर के आज उधर राजद की बैठक है तो आज ये होने वाला है, नीतीश जी बीमार पड़ गए तो राजगीर में राजगीर महोत्सव होना था उसमें नहीं आए, और एक पटना में कार्यक्रम था उसमें नहीं जा पाए। जिस पर उन लोगों ने पूरा का पूरा 2 दिन 3 दिन पूरा मीडिया में चलाया, अपने में चैनल पे चलाते रहा कि भाई अब जो है जब भी इस तरह से एकांत में चले जाते हैं, बिना बोले हुए कार्यक्रम रद्द करते हैं तो वो पलट जाते हैं। इधर देखिए आज से जो है नीतीश जी बेतिया निकल गए हैं भ्रमण पे और कुछ नहीं। और आज बीजेपी के जो बैठक हुई कोर कमेटी के, उसने घोषणा भी कर दी कि 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद संजय झा ने भी उनसे पत्रकारों ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की बातें करते हैं तेजस्वी यादव, जो भी लोग करते हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये कोई बीमार पड़ा है, फ़ीवर है, जुकाम है या जो भी तरह चीज़ें हैं, उस पर कोई टीका-टिप्पणी करता है तो उस पर क्या बोलना है हमारा। अब क्या है कि ये बात तो सही है कि नीतीश जी एक सभी के लिए मजबूरी है, ज़रूरी है। मैं दोनों चीज़ कह रहा हूँ कि मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो, अगर सत्ता में आना है उनको तो ये नीतीश जी उनके लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि उसका उदाहरण ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए 2005 से लेकर के अब तक। 5 में ठीक है, 5 के पहले जो भी है वो बीजेपी की बदौलत थी, जो भी था। 10 में आ जाइए तो नीतीश जी के बदौलत, फिर बीजेपी छोटा भाई सही में हो गया, नीतीश जी का मतलब जदयू बड़ा हो गया और सीटें भी 115 जीत गए। और 5 साल उन्होंने जम के काम किया, अलग-अलग एक से एक आइडिया, एक से एक इनोवेशन, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सड़क, गली वगैरह जो भी चीज़ें उस समय हुई, उसकी वजह से जनता ने इन्हें सर आँखों पे बिठाया, और उसके साथ-साथ बीजेपी को भी। बीजेपी भी 90 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब उसके बाद 2015 में चले आइए, इस बीच में दो गठबंधन एनडीए का टूटता है, नीतीश जी अलग होते हैं, राजद बाहर से समर्थन करता है, फिर 2015 में दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। उस समय दोनों 101 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, लगभग 70 प्लस प्लस सीट दोनों को आते हैं, वो भी देख लीजिए। उसके बाद 2017 में गठबंधन टूटता है और नीतीश जी चले आते हैं फिर से एनडीए में। फिर से एनडीए की सरकार बनती है और 2020 में चुनाव लड़ते हैं दोनों मिलकर करके। राजद अलग से चुनाव लड़ती है, अलग नहीं मतलब गठबंधन उसका भी अपना रहता है, बीजेपी का भी अपना गठबंधन था। लेकिन बीजेपी का क्या हश्र हुआ 2015 में, वो आप लोगों सब हम लोगों ने सबने देखा कि 55 सीट पे सिमट गई। 2020 में ठीक है, राजद के क्यों 80 सीट आए थे उसके भी कारण हैं कि बीजेपी ने उसमें एक चाल चली जो कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि ये लोजपा ने अपने उम्मीदवार वहाँ-वहाँ खड़े किए जहाँ-जहाँ पे जदयू के उम्मीदवार थे, और हार जीत का अंतर उतना ही रहा जितना लोजपा के प्रत्याशी को वोट मिला। अगर लोजपा के प्रत्याशी खड़े नहीं होते तो वो भी जदयू के जो सीटें हैं 70 प्लस सीटें होती, और राजद की सीटें जो हैं वो घट कर के 50 के आसपास आ जाती या 50 से नीचे आ जाती। लेकिन खैर जो भी हो 43 सीटें रहीं। बीजेपी के साथ में मुख्यमंत्री नीतीश जी उस समय ने मना भी किया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना, आपकी सीट ज़्यादा आई है, हम समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन मोदी जी के कहने पे वो मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर आपस में क्या अनबन होती है वो सबको पता है, फिर से गठबंधन टूटता है। फिर साथ में उधर जाते हैं, फिर उधर रहते हैं, फिर से 24 चुनाव के पहले-पहले उन्होंने नीतीश जी ने इंडी गठबंधन की नींव रखी, पूरा देश घूम-घूम कर के सभी पार्टियों को एकजुट किया, एक मंच पे लाया। बाद में नीतीश जी को ही साइड कर दिया राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसके बाद देखिए इंडी गठबंधन का क्या हश्र हुआ। तो कहेगा कि भाई नहीं, अरे क्या है, उसका सीट तो बीजेपी के बराबर भी नहीं आया ना। बीजेपी को अगर कम सीटें भी आई तो उसमें कहीं न कहीं योगदान जो है नीतीश जी का है कि उतना सारे लोग एक मंच पे आए तभी तो वो बात बनी थी। तो इस बात को नहीं नकार सकते कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो इतने दिनों से लगे हुए थे, तो क्यों नहीं साथ में ला पा रहे थे? क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे थे?
नीतीश जी ने ला कर करके किया, एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद ठीक है नीतीश जी को इन लोगों ने भाव नहीं दिया तो नीतीश जी अलग हो गए, फिर से बीजेपी के साथ चले आए। और वो फिर से देख लीजिए, उपचुनाव के परिणाम देख लीजिए, अभी जो हुआ लोकसभा के चुनाव के परिणाम देख लीजिए कि लोग सब जगह पे बीजेपी ने नुकसान उठाया, लेकिन बीजेपी यहाँ पे नुकसान बीजेपी को हुआ है, लेकिन एनडीए को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जहां बाकी जगहों पे जैसे हुआ है, जैसे यूपी में हुआ, बाकी जगहों पे देख लीजिए। तो ये नीतीश जी जो हैं, चाहे वो राजद हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों है। जरूरी या मजबूरी जो भी कहें, मतलब दोनों चीजें हैं। अगर इन दोनों पार्टियों को सत्ता में रहना है तो ये बीजेपी को भी पता है, ये राजद को भी पता है कि अगर हमें सत्ता में रहना है तो नीतीश जी हमारे लिए कितने जरूरी। और नीतीश जी नहीं रहेंगे, अगर जब तक नीतीश जी अभी जीवित हैं, होशो हवास में हैं, चल फिर रहे हैं, तब तक नीतीश जी यहाँ पे मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तय है। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी तबीयत, भगवान ना करे तबीयत खराब हो जाए या ज्यादा अस्वस्थ हो जाए, लाचार हो जाए, तो भले वो नहीं रहें, लेकिन जब तक वो चल फिर रहे हैं, होशो हवास में हैं, स्वस्थ हैं, तब वो तक वो मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे और उनको कोई हटाएगा नहीं। और ये बात दोनों पार्टियां जानती है, इसीलिए दोनों अपने पाले में लाने के लिए जुगत बिगाड़, जब लग रहा था इस बीच में सबको इस तरह की खबरें फैली, आनंद फानन में बीजेपी बैठक कर करके अनाउंस कर दिया कि भाई हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जो दिलीप जायसवाल से लेके अमित शाह जो ये सब टिप्पणी इन्होंने करी थी कुछ दिन पहले कि हमें पता नहीं है या चुनाव के समय देखेंगे या चुनाव में जीत के बाद देखेंगे, वो सारी चीजें खत्म हो गई और आज बीजेपी ने घोषणा कर दिया कि भाई हम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए 2025 का चुनाव लड़ेगी। उसके बाद पोस्टर जारी हुआ 2025 फिर से नीतीश, ये स्लोगन कर करके पोस्टर सोशल मीडिया पे जदयू के तरफ से जारी कर दिया गया। और राजद का जो है मंसूबा या कहें ये डिजिटल मीडिया जो यूट्यूबर हैं जो चलाने वाले, चाहे वो लाइव सिटीज हो या फर्स्ट बिहार हो या नेशन न्यूज हो, नेशन फॉर न्यूज हो, इन तीनों के मंसूबे पर पानी फिर गया। फिर भी इतना के बावजूद अभी फिर से न्यूज एक इसी तरह इन तीनों में से किसी ने डाला है कि नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं। पता नहीं किस इन लोग फिराक में है, क्या रहता है, क्या इन लोग के दिमाग में चलता है। जबकि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू, तो उन्होंने बजाय ऑन रिकॉर्ड इधर कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उन्होंने अपने आवास पे इसी लाइव सिटीज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि जो हमारा हिस्सा होता है उससे 60,000 करोड़ एक्स्ट्रा केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को मिला है। मिलेगा नहीं, मिला है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो उस हिसाब से हमें हर साल मिलेगा, तो आप सोच लीजिए कि प्रगति कितनी तेजी से होगी बिहार में। तो इसके बावजूद क्या अगर इस तरह का स्टेटमेंट कार्यकारी अध्यक्ष दे रहा हो और नीतीश जी के करीबी दे रहा हो, तो क्या वो अगर छोड़ के जाएंगे तो फिर जनता के नजर में ऐसे तो जनता को भी बहुत ज्यादा कुछ खास प्रभाव अब नहीं पड़ता है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। ये लोग सोचता है कि इस तरह से हम टीआरपी बढ़ा लेंगे, व्यू बढ़ा लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के मन में शुरू शुरू लगता था, दुख तकलीफ जो भी होता था, होता है ना कि आपको तकलीफ तब तक होती है जब शुरुआती दौर में कुछ ऐसा पहली बार कुछ होता है आपके साथ। अब इतनी बार हो गया कि जनता को भी तकलीफ नहीं होती है। तो इसलिए इन लोगों को न्यूज नहीं बनाने को मिलता है, तो सीधे नीतीश कुमार पलटी, हेडिंग यही देता है, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, पलटी मारने वाले, पलटी मारने वाले। अबे मर जाओगे तुम लोग पलटी मारने करते करते। खैर जो भी है, खत्म है इस पे। नीतीश जी सबके लिए जरूरी है, मजबूरी है, ये सब पर लागू होता है और बिहार के लिए भी, क्योंकि कोई बाकी दूसरा नेता ऐसा नहीं दिख रहा है जो कुछ करेगा। मेरे अपना मानना है, मेरी अपनी निजी राय है कि नीतीश जी राजद बीजेपी के लिए भी जरूरी और मजबूरी है, बिहार के लिए भी जरूरी और मजबूरी है। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।